हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। अभी तक हम SBI जे और IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का 7 क्वांटी का क्वेश्चन से सॉल्व कर लिया है। आज हम 8 सेट सॉल्व करेंगे। सामने ही आपका 12 से SBI जे का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसके पहले मैं 10 सेट कराने की कोशिश करूँगी। तो आज 8 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन है, कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 7/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन 58 को हम लिख सकते हैं 60 - 2 प्लस 3/8 ऑफ इंटू 139.2। 8 से ये डिवाइड होगा, कितना आएगा? 18, 59, देन 7, 56 एंड देन 42, 56 एंड देन 32 पॉइंट आ जाएगा। 32 मतलब 4। अब इसको कीजिए, 7/5 इंटू 60 हो जाएगा, माइनस 7/5 इंटू 2 मतलब 14/5 प्लस 3 इंटू कर दीजिए 2 और ये 51 प्लस 1 दैट इज़ 52.2। ये आ जाता है 12 मतलब 12 इंटू 7 84 प्लस 52.2 माइनस 14/5 हो जाएगा 2.8। तो ये आ जाते हैं कितना? 136.2 माइनस 2.8 दैट इज़ 133.4। विच वन इज़ द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12% ऑफ 555। 12% मतलब कितना होता है? 12/100। 12/100 मतलब 3/25। तो 3/25 इंटू 555 प्लस 15%। 15/100, 15/100 मतलब कितना होता है? 3/20। तो 3/20 इंटू 666। इसको कट कीजिए, ये कट 5 होगा और ये 111 होगा, मतलब 333/5 प्लस ये कितना आएगा? ये 33.3 आएगा, मतलब 99.9। तो ये आ जाएगा 66.6 और ये आ जाएगा 99.9। तो ऐड करोगे तो कितना आएगा? 166 ये 99.9 है ना, सो 166.5 जो है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। पहले हम ऐड टर्म को ऐड कर लेंगे। 84368 और 65466 करिए, ये आ जाएगा कितना? 4, 12 एंड 13 3 एंड देन 8 एंड देन 9 एंड देन 14 और इसको ऐड कीजिए 720091396 नेगेटिव टर्म को ऐड कर लेते हैं 3 एंड देन 7 9 5 8 देन सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 8 5 9 7 3 मतलब ये है 176 और ये है 8 और ये है 6 मतलब 3 और 6 6 3 8 6 1 जो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जल्दी से करना है और कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 33 अपन ऊपर में सारे दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर 33 अपन कुछ दिया हुआ है इनटू है और एक, तो वो जो उसका डिग्री टर्म होता है वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं और डिवाइड होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, ये आपको पता ही होगा। तो 33 के ऊपर है 7.8 और इनटू है तो ये प्लस 1.2 हो जाएगा, देन डिवाइड है, सो ये माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड में भी 33 इंटू समथिंग 33 अपन क्वेश्चन मार्क है, उसको आपको निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क प्लस 1 हो जाएगा। इनटू है तो इसीलिए डिग्री प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 7.8 प्लस 1.2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1। तो क्वेश्चन मार्क क्या है निकालना है, तो इसको ऐड कीजिए तो कितना आते हैं? ये 9 - 5 और इसको इस साइड लेके आइए तो -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। सो जो है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो जाएगा 324 इंटू 529। सो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा √324 इंटू 529। अब 324 का √, कितना होता है? 18 होता है और 529 का कितना होता है? 23 होता है। ये तो आपको याद होना चाहिए। फिर भी अगर आप उस टाइम रिमेंबर नहीं कर पाते हो तो इसका एक शॉर्ट मेथड है, जो मेरा मैथ्स का जो शॉर्ट ट्रिक है उसके अंदर जो वीडियोस है उसमें ये दिया हुआ है, वहाँ से आप रेफर करके देख सकते हो कि कैसे जल्दी से जल्दी आप रूट निकाल सकते हो कोई भी स्क्वायर टर्म का। तो इसको कीजिए 23 इंटू 20 माइनस 2, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 460 माइनस 46 जो आ रहा है 414 जो है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में डीआई का क्वेश्चन है, लगातार 4-5 क्वेश्चन अभी डीआई का रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरियस क्राइम्स दिया हुआ है सप्लाइड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड 2012-13 का डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है और वेरियस क्राइम का नंबर दिया हुआ है। कितना डिस्ट्रिक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट का, ऐसे 1 2 3 4 5 डिफरेंट जो क्राइम्स है उसका नंबर दिया हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वेरियस क्राइम्स इन एचपी। इसमें जस्ट इसका टोटल निकालना है, तो निकाल लीजिए 10545 देन 3652 एंड देन 12224 देन 354 एंड देन 10128। तो कीजिए 5 7 11 11 4 15 and 8 23 3 then 2 6 11 11 2 13 13 3 sorry यहाँ पे 11 to 13 13 5 18 18 to 20 0 2 7 6 13 13 to 15 15 3 18 18 1 19 9 1 3 and 2 1 3 तो 3 3 6 so 6 and then 1 1 1 3। तो ये है 36903, ये है सही आंसर जो आ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं डी में सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ये आ रहा है डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, जस्ट एडिशन करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टॉकिंग एंड असॉल्ट इन यूपी टू थेफ्ट एंड क्रिमिनल ट्रेसपास इन हरियाणा। सो यूपी कहाँ है, यहाँ पे है। स्टॉकिंग कितना है 85 एंड असॉल्ट कितना है 125 ऐड कीजिए कितना आते हैं 210। ये है यूपी असॉल्ट प्लस स्टॉकिंग एंड देन थेफ्ट एंड क्रिमिनल ट्रेसपास इन हरियाणा कहाँ है, यहाँ पे हरियाणा है। थेफ्ट कितना है हरियाणा में 257 है और क्रिमिनल ट्रेसपास कितना है, क्रिमिनल है 263 है। तो ऐड कर लीजिए 0 एंड देन 2 एंड देन 520। तो ये आते हैं 21:52 जो ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का सॉल्व करते हैं। फाइंड अप्रॉक्सीमेट एवरेज ऑफ मर्डर एंड थेफ्ट इन ऑल 8 स्टेट्स टुगेदर। तो पहले हम मर्डर का देख लेते हैं। मर्डर का 132, 125, 56, 354, 173, 764, 261 एंड 252 ऐड कीजिए 7 6 13 4 13 4 17 20 24 25 27 7 2 5 5 2 7 7 5 12 5 17 7 24 30 36 41 1 and 4 4 5 6 7 8 9 10 17 17 19 21 2 1 1 7 है ये टोटल। ठीक है, ये है मर्डर का। सो मर्डर का कितना है 2117। ठीक है, अब देख लेते हैं थेफ्ट का कितना है। थेफ्ट का है 265, 216, 53 एंड देन 12224 and then 252 and then 675 and then 257 and then 278 कीजिए 5 6 11 3 14 4 18 18 20 25 32 and 40 0 4 10 11 16 18 23 30 35 and 35 42 2 4 6 8 10 10 and then 12 12 and then 18 20 22 2 and then 2 so 14 2 2s are 4 14220 so 14220। ठीक है, कितना आ रहे हैं, ये है थेफ्ट 14220। हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इसके लिए हमें टोटल निकालना पड़ेगा 73361, ये है टोटल। और इसको किससे डिवाइड करना है 16, क्योंकि ये 8 ये 8 टोटल 8 + 8 16 हो जा रहे हैं। तो 1s are 16 एंड 0 देन 2s are 32 एंड देन अगेन 1s are 16। तो लगभग 1021 के आसपास आ रहे हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई में। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है बट कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में, जस्ट कैलकुलेट करना है, एडिशन करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 9।
टोटल नंबर ऑफ असॉल्ट्स एंड मर्डर टुगेदर इन बिहार। बिहार कहाँ है? बिहार। इसमें टोटल नंबर ऑफ असॉल्ट्स एंड मर्डर मीन्स 496 प्लस 132 जो है 8, 2 एंड 6, तो 628 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स इन दैट स्टेट। अच्छा, इसका टोटल निकालना है, टोटल क्राइम कितना है, तो इसमें आ जाएगा 352, 496, 265, 132 एंड 332। ठीक है, 8, 5, 13, 15, 17, 7, 1, 6, 9, 15, 21, 24, 27, 7 and 2, 5, 9, 11, 12 and 15, 1577। तो हमें निकालना है 628 बाई 1577 इंटू 100 कितना है, तो इसको निकाल लेते हैं। क्या निकालना है? 1577 और ये यहाँ पे है 62800, तो इसको करो 3 ज़ा कितना आता है 4731 इतना आता है, और फिर 9, 4 एंड देन 5 एंड 1 0 एंड देन 9 ज़ा आ जाएगा कुछ भी यहाँ पे, तो लगभग 39% के आसपास है। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है 39.82, वही आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसको देख के थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 के आसपास आएगा, तो 39 तो एक ही ऑप्शन है वहाँ पे, तो पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, 39.82 हम लगा देंगे। फिर DI का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और भी क्वेश्चन है क्या DI का? नहीं, यही लास्ट क्वेश्चन है DI का, सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वेरियस क्राइम्स कमिटेड इन बिहार एंड दैट इन राजस्थान। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वेरियस क्राइम्स, सो बिहार एंड राजस्थान का है। बिहार का हमने पहले ही लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें निकाल लिया, बिहार का कितना है 1577 है। अब राजस्थान का निकालते हैं, 273, 276, 278, 252 एंड 353। लगभग इस DI का सारा क्वेश्चन एडिशन के ऊपर बेस करके है, एडिशन का ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो 369, 8, 17, 17, 19, 22, 2, 9, 7, 7, 7, 21, 23, 5, 28, 28, 5, 23 प्लस 10 कर दीजिए तो आ जाएगा 33, 3, 3, 5 एंड 6, 11 एंड 3, 14। तो 1432 लिख दो और इसको डिफरेंस निकाल लो, 5, 4 एंड 1, 150, 145 जो ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में अगेन क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। क्वेश्चन मार्क में क्या है, तो इसको अगर इस साइड लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले एडिशन टर्म को ऐड कर लेते हैं, 3, 2, 0, 9 एंड 9, 7, तो कितना आएगा 15, 7, 2 and 15, 7, 22, 2, 9, 9, 8 and then 6 and 7, 7, 6, 8, 7, 6, 8, 2 and then 1, 7, 8, 4 और 3, 1, 2, 5, so 9, 0, 9 and 4, 4, 9, 0, 9। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्वेश्चन मार्क निकाल के आ जाएगा 3 and 7 and 9, 9, 7 and then 5, 2, 2, 7, 7, 3, 2, 7, 7, 3 जो है ऑप्शन नंबर सी। So option number C is correct for this question. Next question, question number 12, 2601 का रूट कितना होता है, तो रूट क्वेश्चन मार्क प्लस 14 ये होता है 51 का। कैसे निकालेंगे इसका शॉर्टकट दिया हुआ है, फिर भी मैं और एक बार यहाँ पे कर देती हूँ। 2601, तो ये 01 और 26 ये कितना आते हैं 1 का एक, ये देखना पड़ेगा आपका किसका स्क्वायर टर्म करोगे 1 to 9, किसका स्क्वायर टर्म करने से लास्ट डिजिट 1 आता है, तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, अब इसको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी स्क्वायर टर्म के बीच में आते हैं। ऊपर आते हैं 25 और नीचे कितना आता है 36, किसके नज़दीक है 25 के नज़दीक है तो 5 आ जाएगा, किसका नज़दीक है 25 के नज़दीक है तो ऊपर वाला है तो 1 आ जाएगा, तो 51। सो 51 हो जाएगा इसका आंसर। तो रूट ओवर क्वेश्चन मार्क कितना होगा 14 माइनस कर दीजिए जो है 37, तो 37 का जो स्क्वायर होगा वही हमारा आंसर है। स्क्वायर टर्म कैसे निकालोगे, 7 का कितना होता है 49 और 3 का कितना होता है 9 स्क्वायर टर्म, और इसका 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 7, 3, 21 इंटू 2 42। सो इसको 42 ऐड करना है, तो 9, 6 एंड 1369, सो 1369 होगा 37 का स्क्वायर टर्म, और वही है हमारा क्वेश्चन मार्क जो है आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 13। अब 85% ऑफ 420 मतलब 4.2 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 1080 मतलब 10.8। ठीक है, ये है 735। अब इसको कर लीजिए 85 इंटू 40 कर लेते हैं,
इंटू 40 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 0 0 2 3 8 4 ज़ा 32 एंड 2 34 और 2 करोगे तो 0 1 7 तो 0 7 एंड 5 3 और एक पॉइंट आगे आ जाएगा मतलब 0 कट जाएगा तो इसका आंसर कितना होगा 357 होगा। अब 357 को इस तरफ लेके जाओगे तो 357 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा 8, ये आएगा 6 मतलब 7 और ये आ जाएगा 3 तो 378। अब क्वेश्चन मार्क कितना होगा 378 डिवाइडेड बाई 10.8 पॉइंट उठा दो यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 3780। अब 2 ज़ा करोगे तो 2 1 2 ज़ा करोगे या 3 ज़ा करोगे 3 ज़ा करोगे तो 4 एंड 3 2 4 4 एंड 5 एंड 0 देन कितना आएगा 4 ज़ा आएगा 5 ज़ा आएगा 540 तो 35 सो 35 है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 7/3 इंटू 5/4 इंटू 1/9 इंटू 3024 ये कितना है। अब 3 से कट कर दो 1008 है, 9 से कट कर दो 1 9 10 1 9 एंड 18 2 एंड 4 से कट कर दो 3 3 9 2 2 ज़ा 8 एंड 32 8 तो 28 इंटू 5 इंटू 7 करना है हमें तो ये हो जाएगा 35 इंटू 20 प्लस 8 हो जाएगा तो ये है 700 और इसको करो 0 4 एंड 280 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 980 हो जाएगा 980 जो है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 30% ऑफ 1225 सो 30% मतलब 30 इंटू 12.25 ये आ जाएगा माइनस 64% ऑफ तो 60 प्लस 4 कर दो 64 के और यहाँ पे आ जाएगा 5.55 ठीक है। अब इसको करो 3 ज़ा करोगे तो 75 और ये आ जाएगा 36 और 2 पॉइंट आगे नहीं लेकिन यहाँ पे एक 0 है तो एक ही पॉइंट आगे आएगा, एक 0 की वजह से कट हो जाएगा और इसको करो तो 6 0 3 3 एंड देन अगेन 3330 एंड 2 पॉइंट आगे आएगा तो 33.30 प्लस 4 करो तो आएगा 2220 लेकिन अगेन नहीं यहाँ पे 2 0 है तो ये पॉइंट आ जाएगा तो 333 आएगा और यहाँ पे एक ही 0 होगा, यहाँ पे 2 0 होगा तो ये एक कट जाएगा तो ये है 367.5 माइनस 355.2 तो 3 और ये 2 और ये 1 12.3 सो ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, यहाँ पे परसेंटेज हटा रही हूँ तो 2 पॉइंट आगे आ जाएगा क्योंकि डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ता है परसेंटेज में, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाटर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू अ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर था 30 लीटर का जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो था 7:3 तो टोटल 30 था जिसमें 7 था क्या मिल्क और 3 था वाटर तो कितना होगा, ये है 21 और ये है 9। अब इसमें कितना वाटर आप ऐड करोगे ताकि रिजल्टेंट मिक्सचर में 40% वाटर हो। अब मान लीजिए x ऐड करते हैं तो x ऐड करोगे तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 30 प्लस x हो जाएगा और वाटर कितना होगा 9 प्लस x होगा तो 9 प्लस x बाई 30 प्लस x यही है 40% मतलब 0.4। अब 9 प्लस x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 0.4x सो 0.6x इज इक्वल्स टू 3 तो x कितना आएगा यहाँ से x आएगा 5 सो हमें कितना वाटर ऐड करना है 5 लीटर वाटर ऐड करना है जो है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो जहाँ पे बोल रहे हैं कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 5:7 and if after 1 year their profits were in the ratio of 1:2 and the period of A's investment is 7 months and then B कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। मान लो इसका है 5x A का और B का है 7x और A ने इन्वेस्ट किया है 7 मंथ्स के लिए और B ने इन्वेस्ट किया है y मंथ्स के लिए तो यही जिस रेशियो में वो इन्वेस्ट करेंगे उस रेशियो में ही उनको प्रॉफिट मिलेगा जो है 1/2 x डिवाइड हो जा रहा है 7 डिवाइड हो जा रहा है सो 5/y इज इक्वल्स टू 1/2 मतलब y कितना है 10
सो कितना है 10 मंथ्स के लिए बी इन्वेस्ट किया, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 18। SI के ऊपर क्वेश्चन है। SI ऑफ अ सर्टेन अमाउंट को P पकड़ लेते हैं, तो इसके ऊपर SI निकालना है फॉर 15 मंथ्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.5, सो 7.5% एंड 15 मंथ्स, सो 15 मंथ्स मतलब बाई 12 करके ईयर आ जाएगा, क्योंकि पर एनम में दिया हुआ है रेट, और 7.5% मतलब 7.5 डिवाइडेड बाई 100। तो ये एक्सीड मतलब ज़्यादा है, तो डिफरेंस यहाँ पे एक्सीड द SI ऑफ द सेम सम एट 12.5% पर एनम फॉर 8 मंथ्स एक्सीड कितना 3250, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, हमें ये सम मतलब P कितना है हमें निकालना है। तो सॉल्व कीजिए, पहले जो 100 और 12 है उसके यहाँ पे इंटू होगा, दूसरे साइड में लेके चले जाते हैं, P के कॉमन ले लेते हैं, तो 15 × 7, 15 5 ज़ा 75, 5 7 ज़ा 105 एंड 112.5 माइनस 12.5 × 8 0 4 एंड 96 100.0 कट हो जाएगा, 3250 × 100 × 12, सो P कितना आएगा, P आएगा 3250 × 100 × 12 डिवाइडेड बाई 12.5। ठीक है, इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करने से 12.5 आएगा, पॉइंट हटा दो, 10 ला दो, तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 या डायरेक्ट हम 125 से डिवाइड कर देते हैं, 25 से डिवाइड करने से 5 आएगा और ये 4 आएगा और ये 2 आएगा, तो 8 ये आ जाएगा, कितना आएगा 4 2 ज़ा 8 को करो, 8 × 3250 कितना आएगा, 3250 × 8 आएगा 0 4 एंड 0 0 4, देन 8 2 ज़ा 16 अगेन 0 4 ऐड करेंगे तो 2 एंड 26,000 × 12 कीजिए, तो कितना आएगा 0 0 0 एंड देन 6 12 2 एंड 7 एंड 3 1 2 0 0 0, जो है ऑप्शन नंबर ई। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें वर्क का क्वेश्चन है, मैन पावर एंड वर्कर। 4 men and 3 women, 4 men and 3 women can finish a job in 6 days. In 6 days can finish a job, मतलब वन डे पे कितना करेगा, ये वन डे पे करेगा 1/6 and 5 men and 7 women can do the same job in 4 days, मतलब 1/4 वन डे पे करेंगे। Then how long 1 man and 1 woman take to do the work? ये जो एक्स वाई का सॉल्व करते हैं इक्वेशन वैसे ही सॉल्व करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ से आ जाएगा 20 मेन प्लस 15 वोमन, वन डे पे कितना करते हैं 5/6, और यहाँ पे आ जाएगा 20 मेन प्लस 28 वोमन, वन डे पे कितना करेगा 1। तो ये अगर इक्वेशन नंबर 1 हो, ये अगर इक्वेशन नंबर 2 हो, तो 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 13 वोमन वन डे पे कितना करते हैं 1 - 5/6 मतलब 1/6, इतना वन डे पे करते हैं। तो 1 वोमन कितना करेगा वन डे पे, और भी कम करेगा तो 1/78 हो जाएगा, मतलब 1 वोमन 1/78 वन डे पे करते हैं। तो 3 वोमन कितना करेंगे 3/78 मतलब 1/26 करेंगे, ठीक है। और 4 मेन प्लस 3 वोमन 1/6 था, तो यहाँ से हम 4, तो 3 वोमन कितना किया 3 वोमन किया 1/26, और 4 मेन प्लस 3 वोमन वन डे पे कितना करते हैं वन डे पे करते हैं 1/6। तो यहाँ से 4 मेन वन डे पे कितना करते हैं 1/6 माइनस 1/26, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 78 13 माइनस 3 मतलब 10/78। तो 1 मेन कितना करेगा 10/78 इंटू 4 नीचे मतलब कम करेंगे ना, और तो ये 2 ये 5, सो ये आएगा 1 मेन कितने करेंगे 5/156, ठीक है। तो टोटल 1 मेन और 1 वोमन कितना कर रहे हैं, टोटल कितना कर रहे हैं 1 वोमन कितना कर रहे हैं 1 वोमन कर रहे हैं 1/78, और 1 मेन कितना कर रहे हैं 1 मेन कितना कर रहे हैं 5/156। इन दोनों को ऐड करो तो कितना आता है 156 2 + 5 मतलब 7/156। ये करते हैं 1 डे पे। तो टोटल वर्क करने में कितना दिन लगेगा, हाउ लॉन्ग
तो उल्टा कर दीजिए 156/7 मतलब 2 ज़ा 14 एंड 2 ज़ा 14 एंड 2/7 तो 22 अपन 2/7 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इतना डेज उन लोगों को लगेगा 1 मैन एंड 1 वुमन टू कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मेन इन वॉर। 10% मतलब 0.9 बचा हुआ है, 10 गया मतलब 0.1 गया, सो 0.9 बचा हुआ है। फिर 10% ऑफ द रिमेनिंग मतलब अगेन 0.9 ड्यू टू डिजीज मर गया, एंड द 10% ऑफ द रेस्ट मतलब अगेन 0.9 डिजेबल्ड हो गए। तो नाउ दस द स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड टू 729,000 मतलब ये जो टोटल स्ट्रेंथ था उसका ये कम करके होके कितना आ गया 729,000। तो फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ मतलब पी हमें निकालना है कितना है, तो निकालो। ये तो सिंपल है, यहाँ पे 9 × 9 × 9 करोगे तो 729, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा पी और दोनों तरफ देखिए इक्वल हो गया, 7 to 9 कट जाएगा। जस्ट ये पॉइंट उठा दोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 30 था और ये 3 की वजह से और 30 आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, 10 lakhs। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 for 1 year's 4% per annum compounded yearly and again half yearly। ठीक है, अब ईयरली कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, जस्ट सिंपल इंटरेस्ट होगा मतलब 5,000, अब 5,000 इंटू 1 इंटू 4/100 कितना आते हैं 200। ये था अगर आप ईयरली कैलकुलेट करोगे। ईयरली हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ईयरली का फॉर्मूला होता है 5,000 1 + 4/100 इंटू 2 होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो इसको डिवाइड कर दो। अब 5,000 इंटू 51 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50, सो 2 0 कट गया, ये आएगा 10 और ये आएगा 2 और 51 का स्क्वायर करोगे तो 125 एंड 5 1 1 एंड 10, ये 0 1 तो 10 आएगा। तो 10 करो ऐड तो 2601 आएगा और इंटू 2 करना है, इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5202। तो ये है टोटल सम, टोटल सम। तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है 202 हो रहा है, ये है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। तो ईयरली 200 एंड हाफ ईयरली 202। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 2 जो है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में ये हाफ ईयरली का फॉर्मूला जो मैंने दिखाया वो आपको याद नहीं है तो एक दूसरे तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकाल सकते हो। एक तो आपका हाफ ईयरली कंपाउंडेड है मतलब हाफ ऑफ द ईयर आपको कैलकुलेट करना है, तो पूरे साल भर का हमारा आ गया कि 200 इंटरेस्ट है, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा 100 होगा। ये फर्स्ट हाफ के लिए होगा और सेकेंड हाफ के लिए भी 100 होगा, सेकेंड हाफ। ठीक है, ये अलग अलग से आप कैलकुलेट कर लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये जो इंटरेस्ट 100 हुआ इसके ऊपर भी आपका सेकेंड हाफ में एक इंटरेस्ट लगेगा, तो वो कितना होगा सेम इंटरेस्ट रेट में 4 ये होगा इंटू बाई 4% है तो बाई 100 और हाफ ईयरली है तो बाई 2, सो 100 कैंसिल हो गया और ये 2 है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 100 + 100 और इस 100 के वजह से है 2, तो टोटल हुआ 202। तो इस तरीके से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। होप आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, कैसे आप हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालोगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 22। द स्पीड ऑफ जॉन एंड मैक्स is 30 km/h and 40 km/h and initially Max is at a place of L Max and John is at a place of M John and the distance between L and M is 650 and John started his journey 3 hours earlier। John started his journey 3 hours earlier, तो ये 3 hours में कितना जाएगा 90 जाएगा 90। सो ये इधर से 90 आ गया जॉन, तो टोटल डिस्टेंस अभी कितना बचा 560 बचा टोटल डिस्टेंस। अब देन इफ दे मीट एट ईच अदर एट अ प्लेस P एट अ प्लेस P इन बिटवीन L एंड M, वो दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों अपोजिट साइड से आ रहे हैं, तो देन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड M हमें निकालना है कितना है। तो दोनों अपोजिट साइड से आ रहे हैं तो स्पीड कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा 70, तो 560 जाने में उसको कितना आवर लगेगा 8 आवर लगेगा दोनों को। अब
एम की तरफ कौन था, जॉन था। तो जॉन 8 आवर्स में कितना जाएगा, 30 करके 240, बट पहले ही वो 90 आ चुके हैं, तो 240 + 90 कितना हो जाता है, 330 हो जाता है। तो पी और एम का डिस्टेंस तब कितना होगा, 330, जो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बट इसको आपको ध्यान में रखना है कि ऑलरेडी ये 90 किलोमीटर आगे आ चुका था। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो जो डिस्टेंस जॉन ने कवर किया मीट करने के लिए, उसके साथ पहले ही वो 90 आ चुका था, तो 90 आपको ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज वेट इन अ क्लास इज 30 kg ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का कितना है, 20 kg। अब अगर हम बॉय x पकड़ ले तो 30x एंड कितना है 20y, अगर हम y नंबर ऑफ गर्ल्स पकड़ ले। देन एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज 23.25, ये कितना है, होल क्लास का मतलब x + y का है। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो व्हाट वुड बी द पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली इन द सेम क्लास। तो यहाँ पे 30 - 23.25 x हो जाएगा और ये आ जाएगा 23.25 - 20y। तो इधर कितना आ जाएगा, 75 और 6.75 x और इधर 3.25 y। तो x इज टू y कितना आ जाएगा, x मतलब ये था बॉय का और ये था गर्ल्स का। तो बॉयज़ इज टू गर्ल 325 / 675 करो, इसको कितना आएगा, 25 से करोगे तो 27 और ये आ जाएगा 13। 25 से करोगे तो बॉय इज टू गर्ल कितना आ रहे हैं, 13:27 है आंसर में। तो 13 एंड 27 इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है स्ट्रेंथ का। तो इसको और एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरेज ऑफ बॉयज़ है 30 एंड एवरेज ऑफ गर्ल्स है 20 और टोटल एवरेज है 23.25। तो इसका जो एलिगेशन मेथड था मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आते हैं, माइनस करोगे तो 6.75 आते हैं और इसका डिफरेंस कितना आता है, 3.25 आते हैं। ये था बॉयज़ का और ये था गर्ल्स का, तो बॉयज़ इंटू गर्ल्स ये। अब इस टू आप पहले मैंने जैसे सॉल्व किया उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अ प्रॉफिट ऑफ 8% is made by selling a shirt after offering a discount of 12%। ठीक है, अगर आप CP पकड़ लो और मार्क प्राइस इसका दिया हुआ है 1080, ठीक है, प्रॉफिट है 8%। मान लो कॉस्ट प्राइस 100 होगा, देन सेलिंग प्राइस कितना होगा, 108 होगा, क्योंकि प्रॉफिट है 8%। अब हमें 12% डिस्काउंट दिया है MP के ऊपर। अगर MP के ऊपर 12% डिस्काउंट दिया हुआ है तो SP कितना होगा, SP कितना होगा, 12 घटा दो तो 0.88 MP होगा SP, क्योंकि MP के ऊपर हम 12% डिस्काउंट दे दिया है। तो -12 करेंगे तो 88 है और परसेंटेज है तो 0.88 MP होगा SP। तो 0.88 MP कितना है, यही है 108, ठीक है। तो MP कितना है, MP है 108 डिवाइडेड बाय 0.88। तो अगर ये MP है तो अगर 108 बाई 0.88 MP है तो हमारा CP कितना है, 100। तो हमें CP तो निकालना है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे MP कितना है, इसको इरेज कर लेते हैं। हमारा अगर MP 108 बाई 0.88 होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा 100, बट यहाँ पे 1080 है इसका MP। तो अभी कितना कॉस्ट प्राइस होगा, 100 × 10 कर दो, क्योंकि यहाँ पे 10 ज़्यादा हो रहा है, और इंटू कितना है 0.88। तो कितना आएगा, ये आएगा 880। आया समझ कि ऐसे कैसे हमने कैलकुलेशन कर दिया। 88 तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड है, तो एक ज़ीरो ऐड कर दो तो 880 है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 25 डिफरेंस बिटवीन द 4/5 ऑफ अ नंबर n पकड़ लो, डिफरेंस एंड 45/100 ऑफ अ नंबर इज 56। तो 4/5 मतलब 0.8 माइनस 0.45 तो n इज इक्वल्स टू 56। तो n कितना है 56 और ये कितना आ रहा है 0.35 आ रहा है। तो इसको कर लो, 0 ऐड कर लो और इंटू 100 कर लेते हैं, और ये जाएगा, ये 7 सा जाएगा 5, ये जाएगा 8 और ये जाएगा 20। तो ये है कितना 160। अब 160 का हमें 65% निकालना है, 65% निकालना है। कितना आएगा, ये आएगा 13 और ये आएगा 2, ये आएगा 8, सो 104।
सो 104 65% ऑफ द नंबर 160 है बट उसका 65% है 104, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, अ मैन कैन रो 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो अपस्ट्रीम जा रहे हैं 24 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं 64 किलोमीटर। यू है अपस्ट्रीम का स्पीड एंड डी है मान लीजिए डाउनस्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6 आवर्स, तो 6 एंड ऑल्सो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो ये दोनों हैं आपका इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को यहाँ पे दोनों तरफ पहला जो इक्वेशन है उसको 6 से डिवाइड कर दो और 1/u को हम x पकड़ लेते हैं और 1/d को हम y पकड़ लेते हैं। अब हमें x एंड y निकालना है। हमें एक्चुअली निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है कि स्टिल वाटर में जो मैन का स्पीड है उसका क्या फॉर्मूला क्या है, u + d/2 है। ठीक है, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाई 2 ये है स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। तो हमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों ही निकालना है। तो चलिए यहाँ पे अगर 6 से डिवाइड करें तो इक्वेशन नंबर 1 आ जा रहा है 4x + 9y = 1, ये है इक्वेशन नंबर 1। और जो इक्वेशन नंबर 2 था उसको अगर 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 9x + 12y = 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 1 × 9 करते हैं माइनस इक्वेशन नंबर 2 × 4 करते हैं तो कितना आएगा, x कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 9 9 81 माइनस और ये आ जाएगा 48 y = ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 8 मतलब 1 माइनस करने से, तो 33 y = 1। तो y कितना आएगा 1/33 और y को हमें कितना निकाला है 1/d, सो d कितना आएगा 33 kmph, ये है डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब इक्वेशन में पुट करके हमें पहले जो इक्वेशन था वो 4x + 9y = 1 था, तो इसमें y को पुट करो 9/33 तो ये ऊपर 3 और ये 11 = 1, तो 4x = कितना आ रहा है 8/11, तो x = आ रहा है 2/11 और यही है 1/u, तो u कितना आ रहा है 5.5 kmph आ रहा है। तो हमें स्टिल वाटर में मैन का स्पीड कितना होगा u + h/2 मतलब 33 + 5.5 38.5/2 जो है कितना है 19.25 kmph है, 19.25 kmph जो है ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 25%। अगर n था न्यूमरेटर तो अभी हो गया 3/4n एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 250%। 250% मतलब 2.5 इंक्रीज हुआ तो 3.5 हो गया, 3.5 डिनोमिनेटर हो गया। देन रिजल्टेंट फ्रैक्शन है 6/5। अब हमें n/d कितना है ओरिजिनल फ्रैक्शन वो निकालना है। ठीक है, सिंपल है। ये इसको 6 × 3.5 × 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5 और 3 का तो 2 और ये 0.7 तो कितना 1.4 × 4 1.4 तो ये है कितना आ रहा है यार है 7/10 कर लो तो 8 × 7/10 मतलब ये है 5 और ये है 4 मतलब n/d = 28/5 जो है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मतलब लगभग हमें सर्कल का एरिया निकालना है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। वेरी इजी क्वेश्चन, πr² कर दो मतलब 22/7 × 7 × 7 एक 7 कट जाएगा और ये आ जाएगा 154। सबसे इजी क्वेश्चन है इस सेट का, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ विलेज 3 people contested for a post of village pradhan. Due to their own interest, all the voters voted and no one voter is invalid and losing candidate got 30% vote. So total vote अगर 100 है तो जिन्होंने सबसे कम वोट लाए है वो है 30. So other 2 कैंडिडेट, टोटल 3 कैंडिडेट था, एक ने 30 लाया तो अदर 2 कैंडिडेट कितना लाएगा, टोटल 70 लाएगा. ठीक
ठीक है। अब व्हाट कुड बी द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट्स बाय विच द विनिंग कैंडिडेट लेट बाय द नियरेस्ट राइवल इफ ईच कैंडिडेट गॉट एन इंटीग्रल परसेंट ऑफ वोट्स, मतलब टोटल वोट सभी को मिला है। सो 70 को हम दोनों तरफ डिवाइड करके 35 कर सकते हैं, बट 35 अगर बाकी दो वोटर को मिल गया तो वो दोनों तो टाई हो जाएगा, कोई एक नहीं जीतेगा। तो इनका हो सकता है 34 और इनका हो सकता है 36। तो एक है 30, दूसरा है 34 और तीसरा है 36। तो डिफरेंस नियरेस्ट कैंडिडेट कौन हुआ, 34 और 36 जिनको मिला है। तो इसका कितना मार्जिन हुआ, मिनिमम मार्जिन 2 हुआ, तो 2 का डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में। सो मिनिमम मार्जिन कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर्टिकल है जिसका प्राइस फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, मतलब अगर 100 हो तो इंक्रीज होके 120 हो गया, एंड लेटर द वाज डिक्रीज बाय 24%। 25% डिक्रीज हुआ मतलब 1/4 हो गया, 1/4 डिक्रीज हो गया मतलब 30 डिक्रीज हो गया। अब 120 से 30 डिक्रीज हो जाएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा उसका वैल्यू, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ सेल्स हो गया। फाइंड द नेट परसेंटेज ऑफ चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो पहले कितना था, 100 था, अभी हो गया 90, तो चेंज कितना हुआ, 10 हुआ, एंड 100 के ऊपर ही कैलकुलेट कर रहे हो तो 10% उसका फाइनल चेंज हुआ। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले 48 है, देन आते हैं 23 एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन 4.25 एंड देन 1.125। तो 48 देखिए ये जो आ रहे हैं ना, कुछ लग रहा है कि ये माइनस करने से नहीं आएगा, ये कुछ डिवाइड करने से आ सकता है क्योंकि पॉइंट आ गया है। तो 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 24 आते हैं, बट उससे अगर 1 माइनस करें तो आ जाते हैं 23, ठीक है। अब 23 को आप 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 11.5 माइनस 1 करो तो आएगा 10.5। अब 10.5 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो 5.25 आते हैं, माइनस 1 करो तो 4.25 आते हैं। अरे ये तो मैच कर गया। अब 4.25 को आप 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2.125 आएगा, माइनस 1 करो तो 1.125 आएगा, ये भी मैच कर गया। तो ये क्वेश्चन मार्क पे क्या हो सकता है, 10.5 हो सकता है। सो जो है ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सीरीज देख के आपको अंदाजा लगाना है कि सीरीज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कि माइनस प्लस करने से सॉल्व होगा, स्क्वायर करने से, क्यूब करने से, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करने से। ये थोड़ा देख के ही आप प्रैक्टिस करोगे तो वो देख के ही आप समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2, 15, 2, 15, 41, 80, 132। अब इसका डिफरेंस कितना है, 13, इसका डिफरेंस कितना है, 26, इसका डिफरेंस कितना है, 39, इसका डिफरेंस कितना है, 52। ध्यान से देखिए ये सारे 13 का मल्टीप्लाई है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 26 आते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 39 आते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 52 आते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 65 आएगा। तो 132 से के साथ 65 हमें ऐड करना है तो 791, 197 इसका आंसर है, जो है ऑप्शन नंबर ए में। सो ईजी था सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में ही क्वेश्चन मार्क है, देन 15, देन 75, देन 525। ये देख के ही लग रहा है आपका कोई मल्टीप्लाई का सीरीज होगा, ठीक है। जैसे देन आते हैं 51975, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने से हमें आ जाएगा। इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको 9 से और इसको 11 से। तो ये क्या टर्म है, ऑड टर्म है, तो इससे पहले ऑड टर्म कितना आएगा, 3। तो 3 से डिवाइड करो 15 को तो कितना आता है, 5। तो 5 देखिए एक सीरीज आ गया, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सीरीज के लिए करेक्ट ऑप्शन है, जो है ए, 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीरीज का। 4, 19, 49 क्वेश्चन मार्क एंड 229। अब 4 ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 4 से कुछ ज़्यादा मल्टीप्लाई करने से, मतलब मान लीजिए 4 इंटू 4 करने से 19 के आसपास आ रहे हैं, या 4 इंटू 5 करने से, बट 19 को 2 से मल्टीप्लाई करके ही 49 आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का सीरीज ये नहीं हो सकता है। तो एडिशन का देख लेते हैं। प्लस 15 करोगे तो 19 आएगा, प्लस 30 करोगे तो 49 आएगा। देखिए ये लग रहा है इंटू 2 करने से हो जा रहा है। अब इसके साथ इंटू 2 करिए तो प्लस 60 आएगा। अब 60 से 49 ऐड करिए तो 109 आ रहे हैं, 109। अब 109 अगर यहाँ पे पुट करो तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो 60 से 2 मल्टीप्लाई करने से भी 120 आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 109 इसका आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस सेट का, जो है क्वेश्चन नंबर 35, 840, देन क्वेश्चन मार्क 420, देन 140, देन 35 एंड देन 7।
इसको देखिए डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आ जाएगा, इसको डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आ जाएगी, उसको डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 1 होना चाहिए। अब 840 को डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो 840 आएगा, यहाँ पे 840 आएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 420 आएगा। तो सभी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में, क्या क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 840 आएगा, जो ऑप्शन में भी है, जो ऑप्शन नंबर बी है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये था आज का 35 क्वेश्चन का सीरीज। सॉरी। अब आपको अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल में जाके भी आप पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपका एग्ज़ाम लगभग आ ही गया है, तो लगातार अभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर भी सकते हो अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो, और नहीं तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और इतने दिन जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, जहाँ पे आपका अटक रहा है, वो प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व कीजिए। जिस भी पोर्शन में आप थोड़ा कमज़ोर हो, वो वाला पोर्शन को अच्छे से सॉल्व कीजिए, और फार्मूला वगैरह अच्छे से रिवाइज करते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ जिन लोगों ने भी प्रिपरेशन ले रहे हैं, ताकि कुछ भी मदद उनको मिल सके, अगर कुछ भी नया सीख सके यहाँ से, तो वो मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।